वो प्रॉब्लम क्या है आज मैं यहाँ पर आप सबको बताऊंगी। अब देखिए, कोई पेंसिल दो मुझे। आज की डेट डालनी है बुक पर। यहाँ पर मैं एक पिकॉक ले रही हूँ, पैच बना रही हूँ। पैच के ऊपर मैंने कोहरी ली हूँ फर्स्ट, फिर एक लाइन ली हूँ कोहरी के बाद। आप देख सकते हैं, फिर सेकेंड लाइन देनी है हमें, उसके ऊपर बम पट्टी लेनी है। फिर हाफ यू, यस थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है इसलिए रिकॉर्डिंग नहीं भेजी जा रही है, लेकिन आज शाम तक आपको रिकॉर्डिंग भेज दी जाएंगे ग्रुप में। नेटवर्क इशू हो रहा है, उसकी वजह से रिकॉर्डिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप तक रिकॉर्डिंग पहुंचाई जाएंगे पूरी। अभी डिजाइन पर फोकस करिए, जो पैच बता रही हूँ वो देखिए आप सब। अभी ये हाफ व्यू लेने के बाद आप सबने क्या किए हैं, डायरेक्टली उसके आगे कोई ना कोई शेप लिए। किसी ने ऐसे एक कोयरी लिए है, या फिर किसी ने एक काकरा लिया है, ऐसे डायरेक्टली किए है ना सबने। यहाँ पर भी होंगे, बताए आप सबके पैच एग्जाम के दिन के। आपका एग्जाम के दिन का नहीं थे। देखिए डिजाइन मिक्स हो गई है ना, तो हमें ऐसे यहाँ पर नहीं लेना है। हमें ऐसे यहाँ पर नहीं लेना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे ले रही हूँ। ये हाफ यू ली मैंने यहाँ पर, फिर उसके बाद और एक लाइन लेनी है मुझे, और उसके ऊपर डॉट देना है। आप सबको दिख रहा है? बस 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 जो, हाँ बस। अभी आप सबको दिख रहा है अच्छे से? फिर उसके बाद और एक लाइन लेनी है, और उसके ऊपर बम पट्टी देनी है। फर्स्ट बम पट्टी लेनी है उसके ऊपर। कोई भी आप शेप ले रहे हो पैच में, चाहे वो कोयरी हो या फिर एक काकरा हो या फिर पिकॉक हो, उसके बाद लाइन देना कंपलसरी है। अगर आप बिना लाइन दिए
डिजाइन लेंगे और बम पट्टी दिए तो आपकी डिजाइन पूरी मिक्स हो जाएंगी। सबके पैच में वही प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने सैटरडे को देखी हूँ, सब ने वही गलती रिपीट किए हैं। मैंने फर्स्ट दिन जब आपका एग्जाम ली थी तब मैंने क्या बोली थी आप सबको? फर्स्ट डे जब मैंने आपका एग्जाम लिए थे तब मैंने बोली थी हर लाइन के बाद आपको बम पट्टी लेनी है। जो भी डिजाइन मैं आपको बोल रही थी फिर उसके बाद बोल रही थी उस लाइन को डार्क करना है, फिर 2 लाइंस देकर बम पट्टी लेनी है। रिपीट कर रही थी ना मैं? और आप सबने एग्जाम में क्या किए? लाइंस दे फिर डिजाइन स्टार्ट। बम पट्टी कहाँ गई आपकी? आपकी बम पट्टी वहां पर दिख ही नहीं रही थी मुझे किसी की। किसी ने भी बम पट्टी कंपलसरी नहीं लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ, फिर यहाँ पर मैं क्या लूंगी? एक काकरा। कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है एक काकरा कैसे लेना है, तो देखिए यहाँ पर मैं कैसे ले रही हूँ। ये सी ली मैंने यहाँ पर, फिर उसके अंदर और एक सी लेना है। अभी की लिंक देखना, मेरे को एक स्टूडेंट को भेजना है, उसके पास नहीं आ रही है। ग्रुप में ऐड किया, आप भी हुआ उसका एडमिशन। मेरा नंबर है ना? है ना। 4 to 6 वाली भेजो ना, या 6 to 8 चल रही है ना? हाँ। वो तो 4 में 15 से 4 to 6 हाँ भेजी हूँ मैं। यहाँ पर मैंने सी ली हूँ, फिर दोनों सी को ज्वाइन करना है यहाँ से। फिर ठीक 1 इंच आगे से यहाँ से हमें लाइन लेकर सी को ज्वाइन करना है। ये क्या बना हमारा? ऑनलाइन आप बोल सकते हैं कौन सी डिजाइन बनाई मैंने यहाँ पर? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सबको समझ में आ रही है डिजाइन? आप सबके पैचेस में कौन सी मिस्टेक हो रही थी आप देख सकते हैं, आज मैं बता रही हूँ। एक काकरा लेने पर कुछ लोगों ने तो एक काकरे को पूरा ही बिगाड़ दिए। कैसे निकाले थे एक काकरा? मैंने यहाँ पर आपको कैसे बताई हूँ और कुछ लोगों ने कैसे निकाले ये देखिए। ऐसे बताई थी मैंने एक काकरा क्लास में, ऐसे बताई क्या एक काकरा मैंने? नहीं ना, तो फिर क्यों ऐसे निकाले आप सब? ऐसे नहीं निकालना है एक काकरा। उसके बाद और एक लाइन देनी है। फिर यहाँ पर मैं एक फ्लावर लूंगी, आप कौन सा भी फ्लावर ले सकते हैं। फर्स्ट राउंड घुंघरू लेना है।
फिर उसके ऊपर फर्स्ट बम पट्टी, फिर यू शेप में भी आप फ्लावर ले सकते हैं यहाँ पर। फिर यहां से मैं एक कोहरी लूंगी, फिर उसके ऊपर एक लाइन देनी है और एक लाइन देकर बम पट्टी से फिनिश करना है हमें वो पैच। दिख रहा है आप सबको कैसे निकाली हूं मैंने? आपके पैच में क्या गलती थी? किसी ने भी लाइन नहीं ली और पूरे डिजाइन मिक्स कर दिए। यही पैच मैं आपको ब्लैक पेन से फिल करके बताती हूँ, एक बार देखिए। फिर से आज सैटरडे के दिन जो गलती हुई है फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसलिए अच्छे से देखिए सबने। यहाँ पर लियो मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू, पिकॉक के अंदर मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू ली हूँ पहले। ये दो बार अब सबको दिखेगा। नो, बस 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 रहने दो। मोनिका, पिकॉक कब बताए गए थे? आप नए थे क्लास में? पिकॉक का टॉपिक कब हुआ है? अभी जो क्लास चल रहा है उस पर फोकस करिए पहले। फर्स्ट राउंड घुंघरू के ऊपर मैंने 2 लाइन्स ली हूं, फिर फर्स्ट बम पट्टी, फिर से मैंने फर्स्ट बम पट्टी ली हूं, फिर थर्ड बम पट्टी, फिर उसको ऊपर से डार्क की हूं। कैसे डार्क करी हूं देखिए आप सब।
आप कैसे डार्क कर रहे हैं ऑनलाइन? हाँ श्वेता इधर नहीं है। आप ऐसे राउंड शेप में डार्क कर रहे हैं। जो बम पट्टी निकालते हैं उसी शेप में डार्क कर रहे हैं। वैसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया राउंड शेप में डार्क करना। सिद्धार्थ सर को बुलाते जाओ। सिद्धार्थ सर इस क्लास में होंगे, देखिए मेकअप की क्लास है। सर क्लियर दिख नहीं रहा है। थर्ड बम पट्टी को मैंने ऊपर से डार्क की, फिर उसके ऊपर 2 लाइंस लेने हैं, नहीं तो हम 3 लाइंस भी ले सकते हैं। लाइन में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब देख सकते हैं मैंने कितना डिस्टेंस ली हूँ। थोड़ा जूम कर दो सर। नीचे करो, नीचे करो, मेरे को नीचे करो, ये इस तरह नहीं, नीचे करो। करो बस। बस है। अभी दिख रहा है आप सबको क्लियर? मेरे पास है कलम। देखिए फिर उसके ऊपर आप सबने क्या किए थे, जरा बता सकते हैं? डायरेक्टली डिजाइन लिए थे ना? बताइए आपकी एग्जाम की डिजाइन। देखिए यहाँ पर चेक्स के बाद, चेक्स की जो लाइन ली हमने उसके ऊपर बम पट्टी देनी कंपलसरी है ना, और आपने क्या किए? ये गलती नहीं करनी है। आपने यहाँ पर बम पट्टी देने के बजाय डायरेक्टली डिजाइन लिए हैं। सबके डिजाइन में मैंने देखी हूँ, ज्यादा से ज्यादा सब लोगों ने डायरेक्टली डिजाइन कंटिन्यू किए हैं, बम पट्टी तो किसी ने लिए ही नहीं। बम पट्टी कहाँ गई? ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फर्स्ट बम पट्टी कंपलसरी है। अब देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ली हूँ। फिर उसके बाद सेकेंड राउंड घुंघरू। डिजाइन्स के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपकी डिजाइन्स एक साइज की होनी चाहिए।
यहाँ पर मेरे घुंघरू कंप्लीट हो गए। फिर अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, कोई बता सकता है? और बताइए। ऑनलाइन डायरेक्टली 2 लाइन लेनी है। यस, पहले डार्क करना है मुझे यहाँ पर। आप देख सकते हैं मैं कैसे डार्क कर रही हूँ, आप भी कर सकते हैं ऐसे डार्क। ये डार्क की मैंने। फिर उसके ऊपर से 2 लाइंस लेने हैं। फिर फर्स्ट बम पट्टी, हर लाइन के बाद फर्स्ट बम पट्टी लेना कंपलसरी है। समझ में आया आप सबको इधर तक? फिर नेक्स्ट मैं यहाँ पर लूंगी चेक्स। तो चेक्स कैसे ले रही हूँ आप देख सकते हैं। कुछ लोगों ने तो डायरेक्टली ऐसे ही लिए हैं। हमें चेक्स ऐसे नहीं लेने हैं। मैं यहाँ पर बताती हूँ आप सबको। फर्स्ट चेक्स हमें यहाँ से लेने हैं, क्रॉस, zigzag checks। ये हो गया कंप्लीट। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, फर्स्ट तो हमने यहाँ से लिए थे ना zigzag checks। फिर सेकंड कहाँ से लेना है, यहाँ से। आप देख सकते हैं मैं निकाल रही हूँ। मेहंदी से निकालते वक्त भी यही ध्यान रखना है। चेक्स आपके प्रॉपर बैठने चाहिए। मैं आज आपको मेहंदी से ही बताने वाली थी, लेकिन आपके एग्जाम देखकर ही मुझे बहुत ये हुआ, आपने किसी ने भी ज्यादा से ज्यादा बम पट्टी नहीं लिए थे। पूरी डिजाइन आपकी मिक्स हो गई थी एग्जाम में। इसलिए मुझे फिर से रिपीट करना पड़ रहा है। फिर इस लाइन को डार्क करना है। फिर 2 लाइंस, नहीं तो 3 लाइंस भी ले सकते हैं हम। मैं यहाँ पर 3 लाइंस लेती हूँ।
फिर फर्स्ट बम पट्टी, हर लाइन के बाद बम पट्टी लेना जरूरी है। मेहंदी से निकालते वक्त भी, पेन से निकालते वक्त भी। अभी नीचे जो जगह बची है वहां पर कौन सी डिजाइन ले सकते हैं हम? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी बताइए। और कितना जूम करना है? लास्ट जूम किए हैं हमने यहाँ पर। ओके, और कोई बता सकता है? ठीक है, सबसे ज्यादा तो बबल्स ही आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर बबल्स डाल देते हैं हम। सबको समझ में आई अपनी मिस्टेक्स? जो भी गलतियां की थी आपको समझ में आई है? एग्जाम के दिन जो भी आपने फोटो निकाल कर भेजे थे वो देखिए एक बार ओपन करके आपने क्या किए हैं। फिर अभी पिकॉक को कैसे डार्क करना है वो एक बार देखिए, मैं यहाँ पर बता रही हूँ। पिकॉक के बाहर से हल्की सी लाइन देनी है, जिस तरह हम डार्क लाइन करते हैं उसी तरह एक लाइन देनी है, उसी शेप में देनी है। आप सबको दिख रहा है मैंने कैसे लाइन ली हूँ? आप सबको समझ में आ रहा है ऑफलाइन? मार्कर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर उस लाइन को हमें डार्क करना है।
अब दिख रहा है आप सबको, यहाँ पर मैं डार्क क्यू पिकॉक, उसी तरह आपको पूरा शेप भी वैसे ही करना है, डार्क पूरे पैच को उसी तरह करना है, कोहरी को भी वैसे ही डार्क करना है जिस तरह पिकॉक को की हूं मैंने। मेघा जयसवाल, एक के आखिरी में क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको? सिर्फ हल्का सा हमें सी निकालना है। ये हमने सी लिए, उसके अंदर और एक सी लेना है, फिर सी को हमें ज्वाइन करना है, दोनों सी को हमें ज्वाइन करना है, फिर जहां से हमारा फर्स्ट सी स्टार्ट हुआ था उससे 1 इंच की जगह छोड़कर राउंड शेप में ही हमें लेना है और सेकंड सी को ज्वाइन कर देना है। क्या है इसमें प्रॉब्लम? से भी बताना है, एक काकरा भर के बताओ। आप सबको प्रॉब्लम हो रही है एक काकरे में भरने में? ठीक है, मैं यहाँ पर बताती हूँ आपको एक काकरा। एक के आंकड़े में हमें लाइन सी लेनी है, स्ट्रेट लाइन। यहाँ तक ही स्ट्रेट लाइन लेनी है, फिर यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ पर मैंने एक का आंकड़ा फिल की हूँ। अभी मैं यहाँ पर एक का आंकड़ा डार्क नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको डार्क करना है। सबको समझ में आई इतनी डिजाइन? रश्मि, क्या क्लियर नहीं आ रहा है? यहाँ पर तो सब
किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही? सबको दिख रहा है अच्छे से? ऑनलाइन आप सबको दिख रहा है अच्छे से? रश्मि अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए। सबको फोन पे करना है। ये गिफ्ट पेपर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको गिफ्ट पेपर लाने बोली थी। ओके ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कोन मेकिंग बताऊंगी, कोन कैसे बनाते हैं आज बताने वाली हूँ। आप देख सकते हैं, फिर रिकॉर्डिंग देखकर कोन बनाना सीखिए। आप सबने मेहंदी भिगोए थे, वो डब्बा लीजिए। ये मैंने निर्गिनी ऑयल ली हूँ। आप सबको भी किट में दिया गया है, अगर किसी को किट नहीं मिली है तो वो अभी देख सकते हैं सिर्फ। ये जो हमने मेहंदी भिगोए थे उसको अच्छे से फेंटना है, पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही फेंटना है पूरी। ये देखिए, इसको हमने 2 दिन भिगोने के लिए रखे थे। कितनी सॉफ्ट हो गई है, उसको ज्यादा फेंटने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। आप सब देख सकते हैं, पूरी सॉफ्ट हो गई है ये, ज्यादा फेंटनी भी नहीं पड़ रही है मुझे। जितनी देर हम मेहंदी भिगोते हैं मेहंदी उतनी सॉफ्ट होती है। ये मेहंदी हमने सैटरडे को भिगोए थे। यस सिमरन, सिर्फ निर्गिनी ऑयल से। ये मेहंदी में मेहंदी मेकिंग करते हो कब थे या नहीं सिमरन? ऑयल अभी मैं बताऊंगी कितना डालना है। ये मेहंदी सिर्फ मैंने पानी से भिगो कर रखी थी। ये मेहंदी सिर्फ मैंने 2 स्पून मेहंदी ली थी, मेहंदी पाउडर, और उसमें हल्का सा पानी डालकर भिगोने के लिए रखी थी मेहंदी। आप 1 दिन भी रख सकते हैं भिगोने के लिए, 1 दिन भी काफी है। इस मेहंदी को ज्यादा फेंटने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हो चुकी है सॉफ्ट। फिर हमने 2 स्पून मेहंदी लिए थे ना, मेहंदी पाउडर। यस, कलर आएगा सैयदा। अब देखिए, अभी मैं यहाँ पर बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने सैटरडे को 2 स्पून मेहंदी ली थी ना, तो उसमें ऑयल कितना डालना है? मैं निर्गिनी ऑयल अभी बताती हूँ मैं आपको। 1 स्पून निर्गिनी ऑयल डालना है सिर्फ। अगर 2 स्पून मेहंदी लिए है तो 1 स्पून ऑयल रहेगा उसमें।
ये देखिए मैंने सिर्फ 1 स्पून ही मेहंदी और निर्गिनी ऑयल ली हूँ, उतना ही डालना है आपको। फिर उसे अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल डालते ही आपकी मेहंदी में शाइनिंग आ जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल डालते ही कैसे चमक आ गई है मेहंदी में। ये मेहंदी इतनी सॉफ्ट हो गई है कि इसको ज्यादा फेंटने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। हल्का सा मैंने ऑयल डाली, मिलाई, हो गई। क्योंकि इस मेहंदी को हमने ज्यादा दिन भीगने के लिए रखे थे, 2 दिन पूरी भीगी है ये मेहंदी। समझ में आया आप सबको? समझ में आया है ना? तो ये मेहंदी आप हाथ पर लगाएंगे तो इसका कलर आएगा। और प्रैक्टिस के लिए आपको जो मेहंदी यूज करनी है उसमें निर्गिनी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। प्रैक्टिस के लिए जो आप मेहंदी यूज करोगे उसमें निर्गिनी ऑयल बिल्कुल भी नहीं डालना है। निर्गिनी ऑयल कलर लाती है मेहंदी में। आप सबको समझ में आया? तीसरी बार रिपीट कर रही हूं मैं, प्रैक्टिस के मेहंदी के लिए निर्गिनी ऑयल का यूज नहीं करना है। बिना निर्गिनी ऑयल वाली मेहंदी यूज करनी है। इसको अब हम कोन में डालेंगे। कोन मेकिंग पहले मैं आपको बताती हूँ। इसमें हल्का सा पानी डालते हैं हम। मैक्सिमम 12 घंटे भिगोना है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन भिगोने के लिए रख सकते हैं आप इसको, उससे ज्यादा नहीं। सिमरन आपको किट मिली है? सिमरन आपको किट मिली है क्या? ये देखिए अभी परफेक्ट इससे मेहंदी आ सकती है। अगर आप ये कोन में डालेंगे तो आपका कोन मेहंदी कोन बन जाएगा। अभी आप प्रोफेशनल बन रहे हैं तो खुद की मेहंदी यूज करिए। गिफ्ट पेपर अभी मैं यहाँ आपको बताती हूँ कौन सा गिफ्ट पेपर लेना है। इसको हम साइड में रखते हैं। ये देखिए गिफ्ट पेपर ली हूँ मैंने। ये नॉर्मली किसी भी शॉप में मिल जाता है। सबको दिख रहा है अच्छे से?
इस साइज से हमें गिफ्ट पेपर कट करना है। इतनी साइज होनी चाहिए आपकी गिफ्ट पेपर की, आप देख सकते हैं। फर्स्ट तो ये है, आपको दिख रहा है अच्छे से, ये साइज होनी चाहिए, यानी इतना होना चाहिए आपका। सबको समझ में आ रहा है? अभी जो पेपर की साइज बताई मैंने, आप सबको समझ में आई है? सिक्स इंच का होना चाहिए। देखिए यहाँ पर मैंने कट करके ली हूँ। फिर इस पेपर को आपको फोल्ड करके कट करना है। देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड की हूँ, इसको कट करना है आपको। देखिए यहाँ पर सबको समझ में आया यहाँ तक? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। मीरा पंडित, आपको क्या पूछना है? तो इसको भी आपको फोल्ड करना है, इस पेपर को, और एक बार फोल्ड करना है। और कट करना है। इस साइज का होना चाहिए आपका पेपर। आपका खून जितना छोटा रहेगा उतना आपका हाथ दर्द नहीं होगा। आपका खून जितना बड़ा रहता है उतना आपका हाथ दर्द होता है। आपने नोटिस किए होंगे, बड़े कोन से मेहंदी भी निकाली नहीं जाती ठीक से। बाहर से जो हम कोन लेते हैं वो बिग साइज रहती है। मेहंदी निकालने के कितने चांसेस रहते हैं? और कौन सी मेहंदी निकालेंगे? और मैम को निकालना है। हाँ? मैम को निकालना है ना? वो मैम उसके 200 स्टार्ट है। होगा अच्छा। 100।
तो देखिए यहाँ पर मैं कौन कैसे बना रही हूँ। ये मैंने कौन पेपर ली, यहां से मैंने 3 फिंगर छोड़ी हूँ। ये 3 फिंगर यहाँ पर छोड़ना है हमें। ये देखिए 3 फिंगर छोड़ी हूँ इतने मैंने। ऑनलाइन सबको समझ में आ रहा है? फिर जहां से पर मैंने 3 फिंगर छोड़ी हूँ उस पॉइंट को पकड़ना है। फिर उसी से आगे ये पेपर पकड़ना है, आगे का पॉइंट देखिए। फिर इसको यहाँ पर लेना है। फिर उसको अंदर ऐसे फोल्ड करते जाना है। ये नीचे का हैंड आपका लूज होना चाहिए, ऐसे टाइट नहीं पकड़ना है, लूज ही होना चाहिए। देखिए आप सब मैंने पकड़ी हूँ। आपका फोन हाथ में घूमना चाहिए। समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आ रहा है आप सबको? सैटरडे को नहीं थे प्रैक्टिस, इनसे पूछो। इनको भी दे दो पेपर, ये भी प्रैक्टिस करेंगे। एडजस्ट कर लो थोड़ा सा, कट कर लो इसमें से। मैं फिर से बताऊंगी कौन कट करके दो। मैं पकड़िए इधर। पेपर ठीक से कटने हुआ है। इसको ना हल्की सी लाइन में कट कर दो ऊपर से, ये लो सीजर, हल्की सी लाइन में कट कर दो। स्ट्रेट लाइन। और एक कट करो, मुझे उनके लिए भी। सबके पास है ना कौन पेपर? आपके पास नहीं है? दे दीजिए। आइए
मैं फिर से बताऊंगी यहाँ पर एक बार। यस, ब्राइडल को भी हम मेहंदी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फिर से बता रही हूँ, ये मैंने कौन पेपर ली, फिर यहाँ से हमें 3 फिंगर छोड़ने हैं। आप देख सकते हैं 3 फिंगर छोड़ी हूँ मैंने यहाँ पर। यहाँ तक फिर ये पॉइंट पकड़ के हमें ऐसे लेना है, उसी के लाइन में प्रॉपर। देखिए आप सब, मैंने ली हुई यहाँ पर। सबको इतना समझ में आया? ऑनलाइन सबको समझ में आया कि इतना? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हैं। फिर ये पॉइंट पकड़ के हमें इसे अंदर फोल्ड करते जाना है राउंड शेप में। अब देखिए मैं कर रही हूँ राउंड में। ये नीचे वाला हाथ आपको ढीला ही रखना है, आपका कोन आपके हैंड में घूमना चाहिए। देखिए जो मैंने 3 फिंगर छोड़ी थी वो पेपर है ये गैप देखिए 3 फिंगर की उतनी होनी चाहिए, यहाँ पर कोन में आनी चाहिए। दिख रहा है सबको? ये देखिए मैंने 3 फिंगर छोड़ी थी, वो यहाँ पर आए हैं प्रॉपर। समझ में आया सबको इतना? यस सैयदा, मैंने अभी रिपीट की थी। हाँ, वो मेहंदी हम ब्राइडल को भी डाल सकते हैं। जो आज मेहंदी मैंने भिगोई हूँ वो ब्राइडल को भी डाल सकते हैं हम। सो देखिए, अगर किसी को इतना भी नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। समझ में आया है सबको? मैं फिर से बता रही हूँ। इसमें एक रोज भी डाल कर दे दो। अभी वो भी आ गया ना। ये देखो ना, ये फिंगर कहाँ है? एक फिंगर भी नहीं बचा है। मैम पहले आया था, अभी लूज हो गया। देखो फिर से करो। हाँ, मेरा टेप लगा दी है। फिर से प्रैक्टिस करो, छोड़ दो। एक बार में कौन बनाकर नहीं होने वाला है पूरी लाइफ, बार बार हमें बनाते रहने। नीचे एक फिंगर का पेपर बचा है नीचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। 3 फिंगर तो 3 फिंगर का एक पेपर बचना चाहिए, नहीं तो आपका कोन बड़ा हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी। इसको मुंह ना छोटा हुआ है, इसको बड़ा करना है, अंदर से ये करके बड़ा करिए। मैं फिर से बता रही हूँ, अभी यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर 3 फिंगर छोड़ी हूँ। यहाँ तक 3 फिंगर का पेपर बचा है मेरा। सबको समझ में आ रहा है ना? तो ये पॉइंट पकड़ कर यहाँ पर लेना है। फिर उसे अंदर फोल्ड करते जाना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर
मेरी आवाज आ रही है आप सबको? ये देखिए, आपके कोन का मुंह, ये देखिए, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। बाहर की साइज जो है कोन की इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर छोटी होनी चाहिए। देखिए अंदर अंदर से फिंगर डालकर हमें छोटा करना है। ये देखिए प्रॉपर इस साइज का होना चाहिए। समझ में आया सबको? बंद है आपका? अब देखिए यहाँ पर मेरे 3 फिंगर्स थे ना कौन के। सो यहाँ जो पेपर बचा है वहां पर मुझे एक सेलो टेप लगानी है। ये जो यहाँ पर पेपर बचा है वहां पर मुझे एक सेलो टेप लगानी है। सबको दिख रहा है? ओके, मैं बता रही हूँ, देखिए इतनी ही सेलो टेप लेनी है आपको, ज्यादा सेलो टेप नहीं लेनी है। आप सब देखिए मैं कैसे लगा रही हूँ। देखिए यहाँ से मेरा एक कोन पैक हो गया। फिर ऊपर एक हमें लगानी है। ये देखिए यहाँ पर एक पेपर है आपका, दिख रहा है आपको? मेरी आवाज आ रही है आप सब तक? ये जो पेपर है यहाँ पर भी हमें एक सेलो टेप लगानी है। ये हो गया आपका एम्प्टी कोन रेडी। सेलो टेप लेकर पैक कर दो, पास करते जाओ सेलो टेप। अपना कोन परफेक्ट बना लो पहले। कोन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए, आगे कम हो उसका, बड़ा कर दो। बट उसका मुंह बड़ा है। हाँ, ऊपर वाला हिस्सा। अभी हाँ ठीक है। पीछे हाँ, इतना नाजुक लग रहा है, छूने में ये फटता नहीं है। पीछे देखो, ये देखो, सेलो टेप लेते जाओ। हाँ, नीचे वाला पेपर बताइए कितना?
इससे सिर्फ संभालना कट होता है। इतना कौन रेडी हो गया हमारा? यहाँ तक सबको समझ में आया ना? सो नेक्स्ट हम बना रहे हैं, इसमें मेहंदी ऐड करेंगे। अभी जो मैंने यहाँ पर निर्गिन ऑयल डाल के मेहंदी रखी थी वो इसमें डालेंगे हम। यहाँ से मूर्ति सेलो टेप यहाँ से ठीक से नहीं लगाया आपने। अभी निकालना मत, कौन बिगड़ जाएगा। एक बार सेलो टेप लग गई, कौन पैक हो गया। यहाँ पर मैंने कोन में मेहंदी डाल दी हूँ स्पून से। ये देखिए सबको दिख रहा है। फिर हमें ये हिस्सा पकड़ कर हाथ ऐसे लेना है। देखिए कौन को कैसे ये करना है। आपका आपके कोन का ये हिस्सा लगना नहीं चाहिए नीचे, ये खराब हो गया फिर आपका कोन पूरा वेस्ट। ये हिस्सा खराब नहीं होना चाहिए आपके कोन का। अब देखिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ कैसे मेहंदी को नीचे ये डालते हैं। इसमें और मेहंदी लगेंगी। पूरा हाथ धो जाएगा बस। किसी के पास टिश्यू पेपर है? देखिए यहाँ पर मेरे कोन में मेहंदी भर गई है पूरी। सबको समझ में आया है यहाँ तक? नहीं नहीं बस। नहीं 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 बस।
ये देखिए यहाँ पर मेरे कोन का एंड हो गया है। अब देख सकते हैं इतना हिस्सा खाली रखना है। बताइए टिश्यू सॉल्व है। कोन को पैक कैसे करना है देखिए मैं बता रही हूँ। फर्स्ट ये ऐसे लेना है, जिगजैग जैसे हम निकलते हैं वैसे ही करना है ये। फिर यहां से मैंने फोल्ड की। फर्स्ट फोल्ड कहां से की हूँ, यहां से भी आप कर सकते हैं या फिर यहां से भी कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट मैंने इस हिस्से से ली हूँ, फिर सेकंड यहां से, फिर उसी तरह हमें जिगजैग करते जाना है। ये देखिए फिर इसको हाफ फोल्ड करना है। सबको समझ में आया यहाँ तक? हाफ फोल्ड करने के बाद इसको टाइट करके पैक करना है। देखिए पीछे यहाँ आगे से सेलो टेप नहीं लगानी है, देखिए पीछे से लगानी है। सेलो टेप हमेशा पीछे से लगाई जाती है, आगे से नहीं। अब सबको समझ में है पैकिंग का? इधर का है क्या? आगे से मेहंदी गिरनी चाहिए। अब देख सकते हैं मेरा कोन यहाँ पर रेडी है। सबको समझ में आई कोन की पैकिंग, कोन कैसे मेकिंग करते हैं?
मैंने जो अभी कौन बनाई उससे डिजाइन बता रही हूँ आपको। मेरी लाइन 2 थी, नहीं अब फिर से बता। यहाँ पर जो अभी मैंने लाइन खींची हूँ वो मेरी टूटी है। कट नहीं किए हैं कौन को। मैं यहाँ पर एक कोहरी निकाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए, सबको दिख रहा है अच्छे से। मेरी आवाज आ रही है आप सब तक ऑनलाइन? अभी कोहरी में कैसी डिजाइन फिल करनी है देखिए आप सब। यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड घुंघरू ली हूँ। फिर उसके ऊपर और एक लाइन ली हूँ। फिर फर्स्ट बम पट्टी। फिर फिनिशिंग लाइन देनी है हमें यहाँ पर। फिर और एक बार मैं फर्स्ट बम पट्टी लूंगी। प्रॉपर बम पट्टी एक साइज की होनी चाहिए आपकी मेहंदी में भी। फिर मैं लूंगी थर्ड बम पट्टी। फिर उसको ऊपर से डार्क करना है। मैं कैसे डार्क कर रही हूँ आप एक बार देख लीजिए। पेन से कैसे डार्क करते हैं और कौन से कैसे डार्क करते हैं अच्छे से देख लीजिए। थर्ड बम पट्टी को मैंने ऊपर से डार्क कर दी। फिर फिनिशिंग लाइन देनी है, मतलब उसके ऊपर और एक लाइन देनी है। इसको फिनिशिंग लाइन बोलते हैं। फिर 2 लाइन्स लेने हैं। फिर फर्स्ट बम पट्टी।